सिंड्रेला परी के जादुई स्विमिंग पूल की कहानी। ये कहानी पारो नाम की एक लड़की की है जो अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पारो के पिता एक गरीब किसान थे जिससे उनके घर का गुजारा काफी मुश्किल से हुआ करता था। लेकिन पारो पढ़ाई में काफी अच्छी थी, हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आया करती। पारो की क्लास में उसकी एक क्लासमेट सोनी भी थी। सोनी काफी खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ काफी घमंडी भी थी। वो क्लास में किसी से भी बात नहीं करती थी, ना ही किसी को दोस्त बनाती थी। एक दिन स्कूल में पारो और उसकी सहेलियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं। पारो, तुम्हें पता है, मैंने सुना है सोनी के घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। मैंने तो कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं, कभी उसमें नहाए भी नहीं। सुना है उसमें नहाने से इंसान बहुत सुंदर हो जाता है। अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, बहुत सुकून मिल जाता है तालाब में नहाकर। वैसे भी हमें किसी की चीज देखकर उससे हवस नहीं करनी चाहिए, जो कुछ हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। पारो की दोस्तें उसकी ऐसी बातें सुनकर उससे खफा हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। उसकी दोनों दोस्तें जाकर सोनी से कहती हैं, सोनी, हम तुमसे दोस्ती करना चाहती हैं, क्या तुम हमसे दोस्ती करना पसंद करोगी? देखो, वैसे तो मैं किसी से दोस्ती करती ही नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है। ये कहकर सोनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन वही उसकी दोस्तें सोनी के पास फिर से जाती हैं और कहती हैं, सोनी, हमने सुना है तुम्हारे घर में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, क्या हम वो देख सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम लोग कल मेरे घर आ जाना, और पारो तुम भी आना चाहो तो आ सकती हो। पारो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्तें उसे काफी फोर्स करती हैं और जाने के लिए आखिरकार मना ही लेती हैं। अगले दिन तीनों सहेलियां मिलकर सोनी के घर पहुंच जाती हैं। सोनी उन्हें देखकर कहती है, ओह माय गॉड, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गए हो तुम लोग मेरे घर पर, इतने गंदे कपड़े। लेकिन हमने तो साफ कपड़े पहने हैं सोनी। ये साफ कपड़े हैं, इन्हें साफ कहते हो तुम? तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम जैसे गंदे लोगों को अपने स्विमिंग पूल में उतरने दूंगी? तुम्हें पता भी है स्विमिंग पूल का पानी कितना साफ होता है। मैं नहीं तुम लोगों को स्विमिंग पूल में जाने दूंगी कभी भी। अगर तुम्हें यही सब करना था तो फिर हमें बुलाया क्यों? इसलिए ये पारो की बच्ची हमेशा फर्स्ट आती है क्लास में, इसकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया मैंने तुम्हें यहाँ पे। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ। तीनों रो ही रही थीं कि वहां एक परी आ जाती है और उन्हें पूछती है, क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम लोग? अब क्या तुम भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आई हो? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम नीलम परी है। मैं इस गांव की सैर को कभी कभी आती हूँ। आज यहाँ से गुजर रही थी तो तुम्हें रोता देखा। मैं किसी भी परेशान और जरूरतमंद इंसान की मदद करती हूँ। तुम लोगों को देखा तो तुम्हारे पास आ गई। तभी पारो उसे सारी कहानी बता देती है और परी उसे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्विमिंग पूल बनाकर दूंगी। पारो, तुम मुझे अपने घर ले चलो। तीनों लड़कियां मिलकर नीलम परी को पारो के घर ले जाती हैं और वो जाकर पारो के घर की बैक साइड पर एक बहुत प्यारा जादुई पूल अपनी ताकत से बना देती है और उस स्विमिंग पूल का पानी सुनहरे रंग का था। लड़कियां हैरान हो जाती हैं। अरे परी, इसका रंग तो सुनहरी है। अरे लड़कियों, ये कोई आम मामूली पूल नहीं है, ये एक जादुई स्विमिंग पूल है। और हाँ, इसमें तुम लोग दिन में सिर्फ एक बार ही नहा सकते हो। जो भी इससे ज्यादा बार नहाने की लालच करेगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। सभी लड़कियां परी को धन्यवाद कह देती हैं। परी वहां से चली जाती है और तीनों लड़कियां खुशी से पूल में नहाने लगती हैं। नहाने के बाद वो बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती हैं और उनके कपड़े भी सुनहरी हो जाते हैं। धीरे धीरे सारी बात गांव वालों में फैलने लगती है और यही बात सोनी तक भी पहुंच जाती है।
सोनी के मन में और सुंदर होने का लालच आ जाता है और वो एक दिन पारो के घर पहुंच जाती है। पारो घर पर नहीं होती। वो मौके का फायदा उठाती है और स्विमिंग पूल में जल्दी से नहा लेती है। वो बहुत सुंदर हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर हो गई। ऐसा करती हूँ, एक बार और नहा लेती हूँ, मैं तो और भी ज्यादा सुंदर हो जाऊंगी। और एक बार फिर से सोनी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो खुद को देखकर रोने लगती है। वो बहुत बदसूरत हो गई थी। वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर चली जाती है। उसके बाद वो घर से कभी भी निकलती नहीं, घर से निकलना ही छोड़ देती है। और तीनों दोस्तें हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती हैं, क्योंकि अब उनकी जिंदगी में स्विमिंग पूल की कमी नहीं थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इससे क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताइएगा।